जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए निकाह का पैगाम भिजवाता है तो उसके बाद आया वो लड़का अपने निकाह से पहले इस लड़की की सूरत देख सकता है या नहीं देख सकता। शरीयत मुताहरा में इसके मुतालिक क्या हुक्म है? तो याद रखें कि आजकल के ज़माने में तो खराबियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शरीयत को पसे पुश डाला जा चुका है। अक्सर औकात ये हुक्म मालूम भी नहीं किया जाता और अपने तौर पर जो फैसला किया जाता है कि आज के कल के दौर में जब निकाह का पैगाम भिजवाया जाता है तो उसके बाद मौका फराहम किया जाता है लड़के और लड़की को कि वो तन्हाई में मिलें और उसके बाद आपस में बातचीत करें, उसके बाद उनके आपस में मुलाकातें हों। काफी अयाम तक इस तरह उनका आपस में रखा जाता है ताकि उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो एक दूसरे को समझ जाए, ताकि निकाह करने के बाद इनके दरमियान लड़ाई झगड़े ना हो या अपने अखलाक के किरदार के लिहाज से एक दूसरे को जान लें। लेकिन ये शरीयत मुताहरा के लिहाज से बिल्कुल गलत तरीका है। शरीयत में लड़की को देखने का हुक्म मौजूद है। इब्ने माजा की एक हदीस है, मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक लड़की को निकाह का जब पैगाम मैंने भेजा उसके बाद मैं छुपने लगा, यानी मैं उस लड़की के ताक में था कि मैं इसको देख लूं, और बिल आखिर मैंने एक बाग में उस लड़की को देख लिया। तो लोगों ने मुझ पर एतराज किया कि तुम सहाबी रसूल हो, तुम ये अमल करते हो। तो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु तआला ने आगे से जवाब दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी है। और बाज़ हदीस से ये भी साबित होता है कि निकाह का पैगाम भेजने से पहले लड़की को एक नजर देख लेना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे निकाह के बाद आपस में मोहब्बत पैदा होती है। तो शरीयत में इतना हुक्म तो मौजूद है कि लड़की को एक नजर देख लेना चाहिए, लेकिन इसकी शराइत याद रखें कि लड़की को देखने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जिस गरज से देखा जाए वो गरज सुन्नत की तकमील हो, अपने ख्वाहिश की तकमील ना हो, और उसके बाद सिर्फ एक नजर देखा जाए। इसके बाद तन्हाइयों में मुलाकातें करना, बातें करना, और इसको घर वाले बाकायदा उसको मौका फराहम करते हैं कि वो तन्हाई में मुलाकात करें, ये बिल्कुल गलत अमर है। शरीयत में लड़की को निकाह से पहले देखने की इबाहत इजाजत मौजूद है, लेकिन वो चंद शराइत के साथ है। वो जिस तरह आजकल के जमाने में इनको बिल्कुल मौका फराहम किया जाता है और बिल्कुल तन्हाई में इनको बिठाया जाता है, ये गलत है। बल्कि लड़की को एक नजर देखा जाए और उसमें जो गरज हो वो अपने ख्वाहिशात की तकमील ना हो, बल्कि सुन्नत की तकमील के इरादे से एक ही नजर लड़की को देखा जाए। और उसके बाद जो लड़की के अखलाक को देखना हो, लड़की के किरदार को देखना हो, बाकी चीजें देखनी हो, तो उसमें आजकल के जमाने में जो लड़के और लड़की को तन्हाई फराहम की जाती है, उनको जो है ना खलबत में बिठाया जाता है या आपस में बाहर आउटिंग पे भेजा जाता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ले, ये गलत अमर है। बल्कि उसके बाद जो लड़की के दीगर जो चीजें देखनी है, अखलाक देखना है, किरदार देखना है, उसके जो है ना आदाब देखने, सलीका देखना है, तो इन उमूर को देखने के लिए लड़के को चाहिए अपने खाला को भेज दे, अपनी अम्मी को भेज दे, अपनी बहन को भेज दे, करीबी रिश्तेदार को भेज दे। वो लड़की की ये चीजें देखकर उसके ऊपर ये लड़के को एतमाद करना चाहिए। खुद इन सब चीजों को देखने की जरूरत हरगिज भी नहीं। और इसी तरह ये भी जरूरी नहीं, ये शरीयत का हुक्म नहीं कि निकाह से पहले लाजमी लड़की को देखना है, बल्कि ये इबाहत है, ये इजाजत है, बेहतर है कि देख ले। लेकिन अगर ये खुद न देखे बल्कि लड़की को देखने के लिए ये एतमाद कर ले अपने घर वालों पर और घर की औरतों को भेज दे कि वो लड़की को देखने, ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब ये लड़का उस लड़की को देखेगा और उसके बाद उसकी शक्ल और सूरत की वजह से ये इनकार करेगा, तो उस लड़की पर और उस लड़की के घर वालों पर क्या बीतेगी और उससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है, ये हर शख्स जिसके घर में बहन हो, जिसके घर में बेटी हो, वो समझ सकता है। तो इससे गलत अंदाजा हो जाता है। इसीलिए पहले मालूमात कर ली जाए। आजकल तो घरों में आना जाना हो ही जाता है, तो औरतों को भेजा जाए, वो घर में मालूमात कर ले, लड़की को देख ले। अगर आखिर में सिर्फ एक नजर देखना हो तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि कहीं पर मौका मिल जाए तो वहीं पर देख लिया जाए। बाकायदा इस तरह कहना कि लड़की को बुलाया जाए, लड़का देखना चाह रहा है, और उसके बाद जब इनकार हो जाता है तो इससे ज्यादा खराबियां जन्म लेती हैं।